पढ़े लिखे लोग भी लाखों रुपए की इनकम करते हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। गाजीपुर नमस्कार। 10 मिनट समय आपके पास बात करने से, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, हमारे माताएं बहनें लगातार बात कर रही हैं, तो आपसे 10 मिनट का इजाजत ले लूं, क्योंकि सब लोग अपने यहाँ बैठे हुए सब अपने मकसद की वजह से, हाँ या ना, सभी का कोई ना कोई टारगेट है। कितने लोगों का टारगेट है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का? सभी का। साथियों, सभी का टारगेट है, लेकिन चाहता कोई नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि वो स्थिति सुधर जाए, क्योंकि हम यहां आना भी नहीं चाहते थे। अपने मर्जी से आए क्या हम? नहीं, हमें लाया भी किसी और ने जबरदस्ती। यहां जो रिकॉग्निशन लेकर गए, अधिकतर लोगों को जबरदस्ती लेबल भी कराए गए, जबरदस्ती अचीवमेंट भी कराया गया, और इससे बहुत सारे लोग जो आज डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में और एसलीपीएस वेलनेस के अंदर करोड़पति बन गए, वो भी उनकी मर्जी नहीं थी, बस इस लाइन में खड़े हो गए और आज यहां पे करोड़पति बन के खड़े हैं। उसमें मेरा भी एक नाम है। साथियों, मेरा नाम कृष्णा कुमार गोंड, यही गाजीपुर शहर का रहने वाला हूं। यहां से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है बिरनो, वहीं का रहने वाला हूं। इस काम से पहले पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही गरीब परिवार से हूं। पापा मेरे बोरिंग करने का काम करते थे, जानते हैं आप सारे लोग। तो उनका सपना था कि मैं अच्छा पढ़ूं और अच्छी नौकरी करूं, जिसको लोग ए कैटेगरी में गिनते हैं। उस पोजीशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी तगड़ी थी, क्योंकि मेरी औकात मुझे खुद पता थी कि मैं वो चीजें नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट, उनको अपनी औकात पता होती है, उसके बाद भी अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करते हैं, और मैं नहीं किया। मुझे पता था कि मैं वहां जाके अपने गरीब, मैं बोल सकता हूं मैं गरीब परिवार से था, गरीब पिताजी का पैसा मैं बर्बाद कर दूंगा। तो मैं चाह रहा था, जिंदगी में चाहत थी। पापा ने इतना बहुत कुछ सिखाया था कि नहीं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, छोटा काम नहीं करना है, बड़ी अचीवमेंट करनी है, बड़ी ग्रोथ करनी है। साथियों, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। पढ़ाई लिखाई में बताऊं, 12 तक पढ़ा लिखा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन 12-13 स्कूल में पढ़ा हूं। कभी एक क्लास में, मतलब जब मैं 6वीं में पढ़ा तो 3 विद्यालय में गया था, समझ रहे हैं। 8वीं में दो जगह, इंटर भी 2 जगह पढ़ा हूं। तो इस तरीके से करके मैं 12-13 स्कूल में गया। मेरे क्षेत्र का कोई स्कूल नहीं है जहां मैं नहीं पढ़ा हूं, हर जगह ट्राई मारा हूं। लेकिन लास्ट में मैं गाजीपुर आया, और गाजीपुर में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने की कोशिश बहुत करता था, लेकिन मजा नहीं आता था। लेकिन अचानक एक व्यक्ति, सर बता रहे थे ना, सूट पहन के, यही मौसम था, सूट पहनकर पूरा पसीना से हुए जा रहा था, पसीना पसीना। और मेरा पूरा 2-4 लोग का ग्रुप में लेकर चलता था। और मैं बोला कि पूछ भाई, उसको क्या दिक्कत है, सूट निकाल क्यों नहीं देता? तो वो बोला कि नहीं, तू पूछ। उसके बाद मैं पूछ ही दिया कि भाई साहब, सूट निकाल क्यों नहीं देते? क्या करते हैं आप? इतने गर्मी में पसीने हो रहे हैं। साथियों, एक छोटी सी गलती, लेकिन आज लगातार कई सालों से मैं सूट पहन के घूम रहा हूं। उस व्यक्ति को मैंने छेड़ा, और वो व्यक्ति मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया। नहीं जानता था कुछ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई लोग फेल भी हो जाते हैं, कंपनियां भाग भी जाती हैं, नहीं ग्रोथ होता है, पहले भी लोग करके छोड़ दिए हैं। कुछ नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि ऐसी कंपनी भी होती है। 1% कुछ नहीं पता था। लेकिन जब वो व्यक्ति बता रहा था, जब ये बताया
कि कम पढ़े लिखे लोग भी लाखों रुपए की इनकम करते हैं। बस मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, उसके बाद भी बड़ी इनकम आ जाएगी, उसके बाद भी करोड़ों रुपए की अचीवमेंट आ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा, तो ये काम मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इस काम को कर लेता हूं। और साथियों, शुरुआत करना बड़ा आसान था। जब मैं लोगों के पास गया, बताना स्टार्ट किया, समझाना स्टार्ट किया, तो थोड़ा मुश्किल हुआ। लोगों ने बोला बेटा तू अब कर रहा है, मैं करके छोड़ दिया हूं। लोगों ने बहुत सारी बातें करी, तब जाके मेरे को कुछ दिन बाद समझ में आया कि मैं लग रहा है कि गलत काम में आ गया हूं। वो लोग मना करना स्टार्ट किए जो मेरे साथ 4-5-6 लोगों के ग्रुप था। 6 मिनट में वो हमारे साथ होते थे जान देने के लिए, लेकिन 10,000 रुपया नहीं दे रहे थे जिंदगी बदलने के लिए। बोल रहे थे जान दे देंगे, लेकिन पैसा 10,000 रुपये की बात नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। जिस लड़के के साथ इसी गाजीपुर में रूम लेकर आता था, सारे फालतू काम, जितने फालतू काम होते सब करता था। जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आके लोगों को बताना स्टार्ट किया, सपने बताना स्टार्ट किया कि भाई यहां से कार आ जाएगी, करोड़ों की इनकम आ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा, तो घूमने वाले लोग थे। एक उसका जो लीडर था वो गायब, कहीं प्लान कर रहा है गली गली फोल्डर लेकर। उसको बुरा लगा, वो बोला भाई अगर तू ये काम करेगा तो इस रूम से निकल जा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इसी गाजीपुर में उस व्यक्ति ने मेरे को रूम से निकाला, दूसरा रूम लेकर आना स्टार्ट किया, लेकिन काम नहीं छोड़ा, काम करता रहा। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार काम किया। और आज एस्क्लेपियस वेलनेस से काम करके मार्केट में जब निकला था, तो लोगों ने बोला था कि बेटा जब कार ले लेना तो मेरे को भी बता देना, ड्राइवर बन जाऊंगा। जब बड़ी ग्रोथ हो जाएगी तो मेरे को भी बता देना, गुलामी करेंगे। ऐसी बातें हम यहीं के हैं ना, इसलिए मैं ऐसी बातें आपसे कर रहा हूं। ऐसी बातें लोग किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी अगर इस बिजनेस में चल पाया तो हमारे साथ हमारे सीनियर, हमारे गुरु खड़े थे, जो हमें ताकत देते थे, हमें साहस देते थे कि नहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ये लोग गलत हैं, तो बस लगा रहा। और आने वाले दिनों में यहां से एक बड़ी ग्रोथ, बड़ी इनकम होगी। साथियों, में किसी की बातों को नहीं माना, क्योंकि आज यहां 1000 लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नए लोग आए होंगे। नए लोग जब यहां से निकलेंगे, यहां पे यहीं के रहने वाले अधिकतर, मैं गुरुजी को छोड़ दूं तो सब गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। 60-60 लाख रुपए की गाड़ी लेकर चलते हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद जब आप जाएंगे तो आपके शुभचिंतक, जो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो लोग आपको मना कर देंगे कि नहीं भाई वो सब गलत थे, सब किराए के थे, ये जो गाड़ियां थी सब किराए के हैं। अगर किराए पे गाड़ी आती कहां मिलती है? गाजीपुर की UP 61 मार्केट में। आपको जब यहां से निकलेंगे तो लोग बोलेंगे उनको कंपनी दी है। मैं बोलता हूं अगर कंपनी गाड़ी दे रही है तो आप भी करो ना, आप भी BMW, ऑडी, मर्सिडीज से चलेंगे, क्या दिक्कत है? है ना? आप यहां से निकलेंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे। साथियों, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में जब एक इंसान सफल होना चाहता है तो सलाह उस व्यक्ति की मानता है जो वहां पे सफल है। हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? साथियों, सफल व्यक्ति की बातों को मानता है। हाँ, हमारे माँ बाप, हमारे भाई, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो सब कुछ हमारे परम पूज्य हैं। लेकिन साथियों, अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़ी अचीवमेंट करना है, बड़ी ग्रोथ करना है, तो एक उस व्यक्ति की बातों को मानना पड़ेगा जो उस फील्ड में सफल है। मैं यही काम जिंदगी में सही किया कि मैंने सबको साइड किया। इवन हमारे पिताजी भी बोले कि पढ़े के पंडित जो कमाने, लेकिन साथियों, मैं उनकी भी बातों को नहीं माना। मैं बोला कि नहीं, मेरे सीनियर जो बताते गए वो करता गया। मेरे पिताजी की बड़ी साइकिल थी, मोटे मोटे तीर था उसमें, क्योंकि उसमें पाइप बांधना था। और वो साइकिल में जब बचपन में मैंने उसको उठा नहीं पाता था, अगर मैं गलती से लेके निकला तो मैं गिर जाता था।
साइकिल था मेरे घर पे, और इसी काम की वजह से मुझे याद आता है मैं जब शुरुआत किया था और कंपनी का प्लेटिनियम बना था, तब मैं अपने आसपास अपने खानदान का पहला लड़का बना था। इसी गाजीपुर शहर से 54,200 रुपये का HF डिलक्स लेके इस काम की शुरुआत किया। और जब चाबी मेरे सीनियर दे रहे थे तो यही बताया कि इस गाड़ी को एस्क्लेपियस वेलनेस के नाम केवल 60-70 हजार किलोमीटर चला देना, ये 2 चक्का 4 चक्के में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, लगातार अपलाइन की बातों को माना और 60-70 हजार किलोमीटर उस गाड़ी को चलाया और 2 चक्के से 4 चक्के में आ गया था। 10 लाख रुपए की टॉप मॉडल बलेनो जैसी गाड़ी में ले लिया। और साथियों, लगातार काम किया, जहां कुछ नहीं था लाखों रुपए की इनकम आने लगी। और आज एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से लोग, जब मैं बताता था कि मैं करोड़पति बनूंगा तो लोग बिलीव नहीं किया करते थे। और आज एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम कर चुका हूं, 1.5 करोड़। और साथियों, आज चलने के लिए मेरे पास जिले की, गुरुजी को लोग छोड़ दें तो जिले की सबसे महंगी गाड़ी ऑडी A4 से चलता हूं, जिसका दाम 60 लाख से भी ज्यादा है। 60 लाख रुपए की ऑडी से ये 26 साल का लड़का इसी शहर में घूमता है, जिस शहर में फोल्डर लेकर बाइक से जाके लोगों को बताया करता था। और लोग बोलते हैं कि जो ऑडी लेके घूम रहा है ना, हमको भी बताया था। और आज ये भी बताते हैं कि शायद मैं भी समझ गया होता तो मैं भी ऑडी में होता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस चीजों को सोच के शुरुआत किए और आज एक बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, बड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सीखने के लिए केवल 2 चीजें बताऊंगा, जो अभी पहली मैं बताया कि आपको अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो एक काम करना है, अपने अपलाइन की बातों को मानना है, अपने सीनियर की बातों को मानना है। तैयार हैं? दुनिया छोड़ दीजिएगा, अपलाइन का हाथ मत छोड़िएगा। सफल होना चाहते हैं? मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, हमारे गुरुजी अंकुर कुमार गुप्ता, अविनाश कुमार गुप्ता सर का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं चाहूंगा यहां तक मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट किया, गुरुजी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार, अभी तक की सबसे जोरदार तालियां। दूसरा, जिसको लेकर आप आए इस काम में, जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया है, उसको भी मत छोड़ना। तैयार है आप? आप करोड़पति बनना और उसको भी बनाना। तैयार हैं? और तीसरा काम एक करिएगा, इस संस्था में, इस कंपनी में टिक जाना। तैयार हैं? दिक्कत आएंगी, समस्या आएगा, अभी ठंडी आ जाएगी, जब आप निकलेंगे तो ठंड लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, सब कुछ करिएगा, इस काम को मत छोड़िएगा। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।